गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं हर चैप्टर का वीडियो शॉर्ट में हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में हिंदी में इसकी समरी को देखेंगे। सबसे पहले 10 मई का दिन था। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामनाएँ देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आए हुए थे। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग देखेंगे नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल किया और इस वजह से उनके पास कई लोग जो है शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। 10 मई का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ उद्घाटन दुनिया के नेताओं का महानतम जमघट था। मतलब दुनिया भर के नेता जो थे नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए आए हुए थे। प्रिटोरिया में एक बड़े खुले मैदान में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। प्रिटोरिया याद रखना है, प्रिटोरिया वो जगह का नाम है जहाँ पर वहाँ का जो खुला मैदान है उसमें उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की प्रथम गैर वन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो ब्लैक पीपल है वो सत्ता में आए हैं। इसके पहले वाइट सुप्रीमेसी था, वाइट लोगों का यहाँ पर राज था। सरकार का संस्थापन करना था, मतलब पहली बार ब्लैक पीपल जो थी वो सत्ता में आई और उनकी सरकार बन रही थी। चलिए आगे देखते हैं। तो उस दिन लेखक की पुत्री जेनानी, याद रखना नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम जेनानी था, के साथ में थे। नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी पुत्री जेनानी भी थी। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क, सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क की द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। मिस्टर डी क्लार्क को सेकेंड उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया। सबसे पहले कौन शपथ दिलाया गया? मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया। फिर थबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। याद रखना है थबो मबेकी कौन है? तो प्रथम उपराष्ट्रपति है और उनको इसके लिए शपथ दिलाया गया। तब लेखक की बारी आई, यानी नेल्सन मंडेला की बारी आई। ये क्रम हमको याद रखना है। पहले मैंने बताया कि सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क जो कि दूसरे उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद थबो मबेकी जो उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आई। उसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई किसे? नेल्सन मंडेला को। मैं इस चैप्टर को कई बार रिपीट कर रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है कि ये चैप्टर काफ़ी मुश्किल है और नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए और उसे मानने की शपथ ली। संविधान की रक्षा करेंगे, देश हित में काम करेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला ने जाकर के शपथ लिया। उन्होंने व्यक्तियों की भलाई के लिए प्रति अपना लगाव रखा, अपना शपथ ग्रहण किया। बोला कि मैं जब भी मैं सत्ता में आ रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक प्रेसिडेंट हूँ तो मैं वाइट लोगों के लिए कुछ नहीं करूँगा, मतलब मैं सबको लेकर के चलूँगा। मेरे अंदर इस तरह की कोई भी भावना नहीं रहेगा। मैं राष्ट्र प्रेमी रहूँगा, राष्ट्र हित में मैं काम करूँगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं लेखक का भाषण। अब हम क्या पढ़ेंगे? लेखक का भाषण किस तरह से वो क्या कहते हैं देश के बारे में। तो लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्लैक पीपल भी सत्ता में आ चुके थे, यानी एक नया तरह का चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में मैं आज कुछ दो शब्द जो है आप लोगों के बीच में कहने जा रहा हूँ। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग देशों से लोग वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया, उनको थैंक्स कहा सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ आए हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैनी थैंक्स। और यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए विजय थी, यानी मानव की जीत थी। यहाँ पर ब्लैक सुप्रीमेसी का मतलब है, ब्लैक सुप्रीमेसी मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग नहीं बोल रहे, पर्टिकुलर धर्म को या जाति को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि यहाँ पर मानवता की जीत हुई, एक सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने अपने देशवासियों की गरीबी, यहाँ की मतलब साउथ अफ्रीका की गरीबी, दुख और भेदभाव
से स्वतंत्र करने की शपथ ली। उन्होंने बोला कि अगर मैं सत्ता में आया हूँ, मैं सबको लेकर के चलूँगा और गरीबी, जॉब की कमी या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उन सभी को मैं सॉर्ट आउट बहुत जल्दी कर दूँगा। इन्होंने बोला किसी तरह के भेदभाव को मैं आगे नहीं होने दूँगा। कुछ क्षणों बाद दक्षिण अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहाँ यूनियन बिल्डिंग पर उड़े। कुछ समय के बाद क्या देखने को मिला कि उस बिल्डिंग के ऊपर में तरह तरह के हेलीकॉप्टर, तरह तरह के जेट विमान जो है वो चक्कर लगा रहे थे। या नई सरकार के प्रति एक्चुअली वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो नई सरकार सत्ता में आई थी उनको वो लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे नई सरकार के प्रति, उसके प्रजातंत्र के लिए, ठीक है, प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री सैनिक की वफादारी थी। मतलब जो सैनिक थे वो अपने देश प्रेम के कारण और अपनी नई सरकार के कारण उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, फिर अपनी छाती पर तमगे लगाए हुए मिलिट्री के जो सबसे ऊंचे जनरल में से एक थे, वो लेखक को सलाम करते हैं। मतलब मिलिट्री में जो सबसे ऊंचे वाले पोस्ट पे जो जनरल रहते हैं वो आकर के नेल्सन मंडेला को सलाम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने सोचा कि कई वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। मतलब ये जनरल जिस समय नेल्सन मंडेला एक आम इंसान थे और देश हित के लिए लड़ रहे थे, ब्लैक सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम इनको इन्हीं मिलिट्री जनरल ने गिरफ्तार भी किया था। तो अगर आज यही मिलिट्री जनरल जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको सम्मान दे रहा है, ठीक है। तो लेखक के लिए दिन को 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 राष्ट्रीय गान गाया गया, ठीक है। गोरों के लिए नकोशी सिकेलेल, गोरे लोगों के लिए निकोशी सिकेलेल, इसको याद रखिएगा, गोरे लोगों के लिए निकोशी सिकोलेल गाया, और कालों के लिए डाई स्टैम, काले लोगों के लिए डाई स्टैम, 2 राष्ट्रगान है, ठीक है। ये गणतंत्र के पुराने गाने थे, है ना, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी का जो राष्ट्रगान था वो पहले से गाया जा रहा था, लेकिन अब ब्लैक सुप्रीमेसी आ गई है, इसलिए उसके सपोर्ट के लिए गाने गाए जा रहे हैं। उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। मतलब अभी जो टकरार थी वो टकरार एकदम ख़त्म हो चुका था, अब वो टकरार रह नहीं गया था। उन्होंने अपने श्रेष्ठता के लिए सिस्टम को बना लिया। मतलब अब यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से काम करना है, इस पर विचार किया जा रहा है। यह सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था, और ये जो हार्ड जो समाज था ये उसका आधार था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब ये जो व्यवस्था थी, मतलब कैसी व्यवस्था मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट को सपोर्ट करना, किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों को गोरे और काले में से किसी मतलब वाइट लोगों का सपोर्ट करना, ब्लैक लोगों को इग्नोर करना, अब ये चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब तो सब लोग बराबर हो गए। अब यह व्यवस्था जो व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी, मतलब अभी जो व्यवस्था हो गई थी नेल्सन मंडेला के टाइम में, इसमें सब लोग इक्वल थे और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियाँ के बाद यह शुभ दिन आया था। कई लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, कई लोग जेल गए, कई तरह तरह की कुर्बानियाँ हुई, और उसके बाद ये अच्छा दिन देखने को मिला। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों को निचोड़ किया, है ना। लेखक खुद मानते थे आज वो भले यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ इनका हाथ नहीं है, बल्कि कई लोग ऐसे लोगों का भी हाथ है जो आज इस दुनिया में है ही नहीं। उनके योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। उन्हें कष्ट था कि वे उन लोगों को थैंक्स तक नहीं कर पाए। जो लोग आज इस देश के लिए इतना कुछ किए, बलिदान हुए, उनको ये लास्ट टाइम में थैंक्स तक नहीं कर पाए। उन लोग कितना खुश होते अगर उनको पता चल जाता कि उनका जो सपना जो था, उन्होंने जो जिसके लिए संघर्ष किया वो आज पूरा हो चुका था। रंग भेद की नीति शुरू से ही उस देश में थी, उसी का तो विरोध हो रहा था। उसके देश और व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया था। ये जो रंग भेद की जो नीति थी
रंग भेद मतलब गोरे और काले का जो भेदभाव था वो एक तरह का घाव हो गया था। उन लोगों को एकदम ये ठीक नहीं लग रहा था कि एक ही देश में दो तरह की चीज़ें हो रही है, किसी को सपोर्ट किया जा रहा है और किसी को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये गलत हो रहा था, ये नहीं होना चाहिए था। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। इस नीति ने महान लोगों को, अच्छे लोगों को, मतलब सभी लोगों को देश के लिए लड़ने का एक अच्छा मौका दे दिया था। ये थे ओलिवर टाम्बोज, उनका नाम याद रखेंगे, ओलिवर टाम्बोज। दूसरा है वाल्टर शिशुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ ट्राइस आदि। वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमान और उदारता के व्यक्ति थे। उनमें काफ़ी अच्छी बात थी, वो लोग उदार थे, लिबरल थे। वो लोग उदारता मतलब लिबरल थे। देश के खनिज पदार्थों में अमीर थे, ये लोग काफ़ी रिच भी थे, परंतु इनका महान देशभक्ति धन को भी भुला दिया। धन से बड़ा क्या होता है? देशभक्ति। महान धन इनके, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। ठीक है, इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह कर समझा। इन लोगों से लेखक ने कैसे देश के लिए काम करना है ये सीखने को, ये अच्छी बातें सीखने को मिला। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला, उन्होंने कई खतरे उठाए और जीवन को खतरे में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन की, कई तरह की परेशानियों को देखा, उसके संताप, उसकी परेशानियों को देखा। उन्होंने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, है ना। उत्साह करना था, मतलब उत्साह जो वो लोग कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो सच होने वाला था, परंतु इसके ऊपर विजय थी। उन्होंने ये माना कि अगर अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और चीज़ हासिल होकर रहेगा। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है। मतलब इंसानियत खत्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि धन का लालच था, है ना। धन का लालच था, रंग भेद था और कर्म का भी भेद था। मतलब उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है, उससे घृणा करता है ना। घृणा का ये मेन कारण है। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। अगर ऐसे लोग जो घृणा करते हैं उनको अगर प्यार करना सिखाया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। एक देश उसमें सब लोग मिलकर रहेंगे, उससे अच्छा देश कोई हो भी नहीं सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप से आता है। प्यार जो है नेचुरली आता है, वो किसी ज़बरदस्ती किसी के अंदर किसी के लिए प्यार जगाया नहीं जा सकता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, लेकिन अब उसने गार्डों के दिलों में मानवता देखी, लेकिन उन्होंने देखा कि उन लोगों के अंदर भी मानवता है। यह मनुष्यता, यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी, ये इंसान की इंसानियत थी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था, इसे भुलाया नहीं जा सकता था। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं। जीवन में जितने भी लोग हैं सबके दो कर्तव्य हैं, दो वर्क होते हैं। अब अपने परिवार, पहला वर्क होता है अपने परिवार को देखना, अपने समाज और देश के प्रति सम्मानजनक बात करना। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। लेखक समाज और देश के लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो सिस्टम जो था काले और गोरे का, ये इनको सही तरीके से काम करने दे ही नहीं रहा था। यह इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता था तो सज़ा दी जाती थी। मतलब अगर वो अपने अधिकारों की बात करता है, अगर कोई इंसान काला है साउथ अफ्रीका का और अगर वो अपने अधिकारों की बात करता है तो उसे जेल तुरंत हो जाता था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों में अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो इक्वालिटी नहीं था, उनको अलग कर दिया जाता था। इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी, है ना। इसलिए उनको अनुमति नहीं दिया गया था। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ और वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ था। मतलब वो लेखक चाहते तो गुलाम बनकर रह सकते थे, लेकिन उन्हें गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया। वो बोले कि मैं गुलाम, ऐसा होगा नहीं, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। आखिर भगवान ने हमें जन्म दिया है गुलाम बनकर रहने के लिए।
कि अत्याचार करना जिस तरह से गुनाह है, उस तरह से अत्याचार सा उससे भी बड़ा गुनाह होता है। वो अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था। अब वो अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानता था, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम थी। मतलब नेल्सन मंडेला को शुरू में लगता था, जब उनका बचपन था, उनको लगता था कि वो तो आज़ाद है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुए, उन चीज़ों को रियलाइज़ किए कि वो एक्चुअल में ये लोग क्या हैं, गुलाम है। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना स्वीकार किया। सोचे कि स्वतंत्रता तो मुझे चाहिए, इसके भूखा क्यों नहीं मरना पड़े। जब उसे उससे ले लिया गया, मतलब जब स्वतंत्रता उसे ले लिया गया था, तो जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार, वह अपनी जोहान्सबर्ग की जगह है ना, वहाँ पे युवा के रूप में, अपनी ताकत के रूप में, ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। मतलब ये लोग आज़ाद रहना चाहते थे, लोग गुलाम बनकर के नहीं रहना चाहते थे। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहते थे। कौन चाहता था? नेल्सन मंडेला। खुद की आज़ादी और अपने परिवार की आज़ादी। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो अपना और अपने परिवार का भला चाहते थे। परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि अपने भाई और बहनों की तरह, क्योंकि नेल्सन मंडेला सबको भाई और बहन मानते थे, तो अपने भाई और बहनों की तरह वो भी स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें पता चल गया कि ये तो गुलाम है, इनकी आज़ादी इनके साथ है नहीं। जब वो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, तो स्वतंत्रता की उनकी भूख अपने व्यक्तियों के अधिक हो गई। उनके अंदर आया कि नहीं, अब तो कुछ करना होगा, इन लोगों को ऐसे नहीं मरने दूंगा, इनको आज़ाद करवाऊंगा मैं, ये तो गुलाम है। ये रियलाइज़ हो गया नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने इसे बहादुर बना दिया। उन्होंने उसे एक इच्छुक की तरह, एक डरे हुए इंसान की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब उनको लोग चाहते थे कि ये क्या, नेल्सन मंडेला जो है, उनको जो काम दिया जाए वैसा कर ले, गलत तो सही, वैसा कोई क्वेश्चन उनसे, उनकी तरफ से नहीं उठना चाहिए। उसने व्यक्तियों की जंजीरें, उसके लिए काफ़ी जंजीरें बन गई थी। लेखक जानता है कि अत्याचारियों को अत्याचार सहने करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए, है ना। उन्हें भी स्वतंत्रता, उन्हें भी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, एक व्यक्ति वैसा भी है। अगर रीज़न कुछ भी हो, अगर कोई इंसान किसी इंसान को गुलाम बनाता है, तो यह घृणित हो जाता है, ये गलत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है, स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अपने किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है, तो दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहने वालों से मानवता छीनी जाती है। थैंक यू। अगेन नेक्स्ट क्लास में फिर नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।